ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है, पर लार्जली अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अभी मूड माहौल तो सुस्ती का ही लग रहा है। इनफैक्ट जिस तरह की शुक्रवार के सत्र में गिरावट आशीष हमें देखने को मिली थी, उसका क्लियर कट इंडिकेशन जो है एसजीएक्स निफ्टी अभी बयान करता हुआ नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट 250 अंकों की गिरावट अभी एसजीएक्स निफ्टी में आती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा जो इम्पैक्ट आ रहा है वो लार्जली आप देखिए एशियन मार्केट्स के क्यूज अभी जो आ रहे हैं उससे, और साथ ही शुक्रवार के सत्र में जो अमेरिकी बाजारों में खासकर नैस्डैक में जो 4% की गिरावट हुई थी, उससे कहीं ना कहीं सेंटीमेंट और मूड माहौल बिगड़ता हुआ नजर आया है। तो ओवरऑल बाजार जो है वो सुस्ती का नजर आ रहा है। साथ ही आप एफआईएस की भी बात करें तो ऑलमोस्ट 3700 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में बिकवाली वहां भी थी। और यहां पर आप एसजीएक्स निफ्टी जिस तरह की अभी इंडिकेशंस दिखा रहे हैं, उसका गिरावट का ही गैप डाउन ओपनिंग की ही एक्सपेक्टेशंस बाजार में अभी हम लगाकर चल रहे हैं। तो ओवरऑल मेरी सूची जिस तरह की मैंने बनाई है वो तो गिरावट का ही है। और यहाँ पर सेल कॉल ज्यादा लिए हैं ऑब्वियसली बाई कॉल के कंपैरिजन में आज के सत्र में। बट आशीष, आपकी सूची में कोई बदलाव है? देखिए, बिकवाली के बिना काम चलेगा नहीं। फिलहाल आप एसजीएक्स निफ्टी को देखें तो भारी भरकम गिरावट के संकेत दिख रहे हैं। और लगातार देखें तो शुरुआत अगर तेजी के साथ भी होती है तो दिन के दौरान गिरावट आती है। 260 अंकों की गिरावट है कुशल। सिर्फ तेजी के साथ जैसा कि मैंने कहा काम नहीं चलेगा। और इनफैक्ट जितने भी अच्छे नतीजे आए वहाँ पर भी आपको बड़ा कॉशियसली होकर ट्रेड करना पड़ेगा कि बाजार की गिरावट के साथ वहाँ पर जो मोमेंटम है वो टिक पाएगा कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। जिसके चलते 5 स्टॉक मेरे पास भी लिस्ट ऐसे हैं जहाँ पर बिकवाली करना चाहूँगा। आप बताइए सबसे पहले कैश का स्टॉक। बिल्कुल आशीष, तो कैश के स्पेस से शुरुआत कर लेते हैं। और यहाँ पर मेरा पूरा फोकस अगेन रीओपनिंग और जो होटल स्पेस है उस पर बना हुआ है। आपने देखा किस तरह से यहाँ पर इंडियन होटल्स के नंबर आते हुए नजर आए थे। वाई बेसिस पर शानदार रिकवरी वहाँ पर होती हुई दिखी थी। और कैश सेगमेंट में यहाँ पर इसको खरीद कर चलना है। ऑब्वियसली आज कैश सेगमेंट में वैसे कोई खबरों का भी रुझान नहीं था जिसमें मैं स्टॉक जो है स्पेसिफिकली पिक कर सकूँ, तो उस वजह से मैंने स्टॉक चुना है रॉयल ऑर्किड। और ये अर्निंग्स प्ले है, जब भी इसकी अर्निंग्स आती हुई नजर आएंगी उसके बेसिस पर आप इसमें खरीदारी कर चल सकते हैं। मैंने आगे की अर्निंग का जो ड्यूरेशन रखा है वो लगभग 1 महीने रखा है। ऑलमोस्ट 12-15 दिन में इसके नंबर्स भी आ जाएंगे, तो उस पर फोकस रख के आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है। जो 52 वीक हाई है वो 153-154 रुपए का है। मुझे लग रहा है कि वो लेवल्स भी ये टच करता हुआ आसानी से नजर आ सकता है। तो इस वजह से कैश सेगमेंट का पिक है, थीमेटिक प्ले है, रॉयल ऑर्किड, खरीदारी कर चले। देखिए, कैश के तौर पर मुझे पसंद आ रहा है वेंकीज। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। खबर आ रही है कि सोया मील के इंपोर्ट को जो है मंजूरी दे दी गई है। इसके चलते देखिए इनकी जो फीड कॉस्ट होता है इसमें गिरावट आएगी। अगर ये सोया अच्छी तरीके से प्रोक्योर कर पाएंगे तो इनको एक बड़ा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव खबर है, लेकिन बाजार में रिकवरी ज़रूरी है। अगर बाजार में गिरावट ऐसी बरकरार देखने को मिलती है, 260-300 अंकों की गिरावट रहती है, तो स्टॉक का चलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर रिकवरी आती है तो यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। 2250 रुपये के रख के लिए और करीब 50 रुपये नीचे यानी 2100 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लाकर चलना है। तेजी दिन के दौरान बाजार में आएगी तभी यहाँ पर आप खरीदारी करेगा। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स में खरीदारी करनी नतीजों वाले स्टॉक। टाटा केमिकल्स यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। देखिए नतीजे देखें तो काफ़ी बढ़िया शानदार देखने को मिले। इनफैक्ट हर लिहाज से आप देखें, आप कामकाजी तौर पर देखें, कोर मुनाफा देखें या कंपनी की आय देखें, हर लिहाज से जो है अनुमान अच्छे नतीजों का था। और अनुमान से भी बेहतर नतीजे जो है कंपनी ने पेश किए हैं। तो यहाँ पर सेफर साइड 920 रुपये का जो स्टॉप लॉस है वो लगाकर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 965 रुपये का आपको लक्ष्य जो है ध्यान में रखना है। बिल्कुल, तो नतीजों के दम पर टाटा केमिकल्स ये स्टॉक है जहां पर आपको फोकस रखना है फ्यूचर्स कैटेगरी में। मेरा पहला बिकवाली का कॉल इस कैटेगरी में है विप्रो का, जहां पर आपको बिकवाली करनी है। और ये इसलिए क्योंकि जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं थोड़े से अनुमान से कमजोर साइड पर आते हुए दिख रहे हैं। और वैसे भी आप देखिए शुक्रवार के सत्र में जो अमेरिकी बाजारों में नैस्डैक में गिरावट रही उसका एडीआर पर भी इंपैक्ट आया विप्रो के। और वहां पर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 5% तक की गिरावट आती हुई नजर आई है। तो 2 से 2.5% की गिरावट यहाँ पर थी हमारे भारतीय बाजारों में। और आप नंबर्स देखिए, मार्जिन 16.3% आई है, स्ट्रीट का अनुमान 17.5% का था। इनफैक्ट आप देखिए कंपनी का मुनाफा लगभग 4% बढ़कर 3087 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। मोर इंपॉर्टेंटली रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 2 से 4% की एक्सपेक्टेशंस थी, ये गाइडेंस देने की 1 से 3% की का जो एक्चुअल गाइडेंस है वो आता हुआ नजर आ रहा है। तो विप्रो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि नंबर्स का जो इंपैक्ट है यहाँ पर नेगेटिव साइड पर जा सकता है। इसी वजह से इसमें बिकवाली करके चलनी है। 492 के टारगेट के लिए 516 हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। बढ़ते अपने अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की। और मुझे अगेन बार बारी मैं ये आपको लास्ट वीक से ही कहता आ रहा हूँ कि मेटल काउंटर्स जो है कमजोरी का रुझान दिखा रहे हैं। और आज आप देखिए यहाँ पर बिकवाली और फर्दर आती हुई दिख सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैं डाउ जोन्स आयरन एंड स्टील इंडेक्स भी ट्रैक कर रहा था और
फ्राइडे के सत्र में जिस तरह की बाजार में गिरावट रही है, ऑलमोस्ट 4% वो इंडेक्स भी लुढ़कता हुआ नजर आया और इसका सीधा इंप्लीकेशन जो है भारतीय मेटल स्पेस पर भी पड़ता हुआ आज के सत्र में नजर आ सकता है। तो जीएसपीएल इसमें बिकवाली करिए, 540 का पुट ऑप्शन खरीदकर 24-25 रुपए की प्राइसिंग है, 48 रुपए के टारगेट रखिए, 15 रुपए लोअर साइड पर आपको इसमें भी स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। देखिए ऑप्शंस की कैटेगरी में मैं भी बिकवाली कर रहा हूँ। आरबीएल बैंक यहाँ पर जो है 120 रुपए की ऑप्शन में आपको खरीदारी करनी है। देखिए स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है और बैंकिंग स्पेस में तेजी आ नहीं पा रही है, तो यहाँ पर कंफर्ट है पूरी तरीके से शॉर्ट पोजीशंस लेने का। 120 रुपए की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं करीब 9 रुपए के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 4 रुपए 85 पैसे का। दिन के दौरान जो है अच्छी बड़ी गिरावट आपको आरबीएल बैंक में नजर आ सकती है। तो चलिए ऑप्शंस के कॉल्स तो हमने कर लिए डिस्कस। अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नो और फंडा पिक। बिल्कुल आशीष, और टेक्नो पिक के आधार पर मैंने स्टॉक चुना है हीरो मोटोकॉर्प। लगातार खबरों में बना हुआ है ये स्टॉक और कहीं ना कहीं गिरावट के रीजन से यहाँ पर ये बना हुआ था। स्टॉक हाईलाइटेड था और मल्टी ईयर लोस पर कारोबार कर रहा था, पर उसके बाद यहाँ पर तेजी आती हुई नजर आई। पर उसके बाद इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं वो कंपेरेटिवली थोड़े सपोर्टिव नहीं है और बाजार का मूड माहौल भी गिरावट का है। इसी वजह से मैं इसको बेचकर चलूंगा। आप देखिए टोटल सेल्स जो आती हुई दिख रही है 4.18 लाख यूनिट्स इन्होंने बेचे हैं अप्रैल महीने में और नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस थी 4.6 लाख यूनिट्स की। तो कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस की वजह से मुझे लग रहा है कि आज जिस तरह की तेजी पिछले कुछ दिनों में बनी है स्टॉक में, आज थोड़ा अंडर प्रेशर रह सकता है। इसी वजह से हीरो मोटोकॉर्प टेक्निकल चार्ट्स पर भी थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है। तो फंडा और टेक्निकल दोनों मिलाकर हीरो मोटोकॉर्प बेचकर चलिए 2425 की का लक्ष्य रखिए, पर 2535 हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस बनाना है। बिल्कुल, तो टेक्निकली हीरो मोटोकॉर्प में शॉर्ट पोजीशंस लेनी है। देखिए इस कैटेगरी में भी बिकवाली कर रहा हूँ, जैसे कि शो की शुरुआत में बता रहे थे कि खरीदारी करने से ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है बिकवाली करने में आ रहे हैं, जिसके चलते टेक्नोपिक के तौर पर मैंने चुना है अपोलो हॉस्पिटल्स। यहाँ पर देखें तो स्टॉक लगातार शॉर्ट टर्म सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो वीकनेस है वो आपको साफ नजर आ रही है। दिन के दौरान जब बाजार आपको 270 अंकों की गिरावट दिखा रहा है तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए। 4340 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर जो है अपोलो हॉस्पिटल्स में शॉर्ट पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं, लेकिन ऊपर का जो है आपको स्टॉप लॉस लगाना है 4550 रुपए का। 4550 के ऊपर जाता है तब आप अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है वो काट कर चल सकते हो और इनफैक्ट 4340 के नीचे गिरता है तो फर्दर गिरावट और बड़ा ब्रेकडाउन यहाँ पर टेक्निकली तौर पर जो है साफ नजर आ रहा है। तो अपोलो हॉस्पिटल फ्यूचर्स में जो है टेक्निकली यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक और फंडा पिक के लिहाज से देखिए नतीजों वाला स्टॉक मैंने चुना है और नतीजों वाले स्टॉक में CDSL यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। बहुत ही अच्छी स्टोरी प्ले आउट करती हुई नजर आ रही है। जैसे तो आप देखिए थोड़ा सा फेज आउट होता हुआ नजर आ रहा है। एक जो बड़ा दौर हमने देखा था कि रिटेल निवेशक लगातार नए अकाउंट ओपनिंग करा रहे थे, जो बाजार में पार्टिसिपेंट्स हैं इनकी संख्या बढ़ती जा रही, अब थोड़ा सा जो है पीक आउट होते हुए नजर आ रहा है। शुक्रवार को देखिए नितिन कामत जीरोधा के जो MD हैं उन्होंने ट्वीट करके भी बताया कि अब थोड़े से जो है सुस्ती के संकेत आ रहे हैं, लेकिन इस कंपनी के नतीजे अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार है और काफ़ी बार हमने आपको एक्सप्लेन करके ये बताया कि इनकी अधिकतर आय जो है एन्युटी मॉडल से आती है, यानी फिक्स्ड है, वो आय तो इनको आएगी। मार्केट शेयर बहुत तगड़ा है तो CDSL यहाँ पर जो है ट्रेडिंग पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं, लेकिन क्योंकि बाजार खराब है तो बड़ी तेजी की उम्मीद लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। 1400 रुपये का लक्ष्य है, 1360 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, नंबर्स वाइज तो बहुत ही शानदार नंबर्स आते हुए दिखे थे आशीष CDSL के और जिस तरह की तेज़ी इस काउंटर में बनी है डेफिनेटली काबिल तारीफ है। तो यहाँ पर CDSL फोकस रखिए, खरीदारी कर चलिए आज के लिए। चलिए फंडा पिक में मैंने स्टॉक चुना है एस्कॉर्ट्स का। देखिए सभी ऑटो स्पेस में जो भी नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं अप्रैल के सब खराब नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो एस्कॉर्ट्स यहाँ पर नंबर्स वाइज काफ़ी बेहतरीन है। 7700-7800 यूनिट्स का हमारा एक्सपेक्टेशंस था, उसके मुकाबले कंपनी ने 8325 यूनिट्स बेचे हैं। इनफैक्ट YOY आधार पर तो आप देखेंगे तो 19% की तेजी आती हुई नजर आई है। हालांकि मंथ ऑन मंथ आधार पर 17% की गिरावट रही है, बट रिलेटिवली बाकी कंपनियों के मुकाबले यहाँ पर जो गिरावट है वो थोड़ी सी कम हुई है। इनफैक्ट इन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में ये भी कहा है कि ये हाईएस्ट एवर अप्रैल सेल्स फिगर है कंपनी का। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर डेफिनेटली फंडामेंटली स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी मजबूती आ रही है। जहाँ पर बाकी ऑटो काउंटर्स जो है खराब प्रदर्शन कर रहे हैं अप्रैल महीने में, वहीं इसके मुकाबले इन्होंने हाईएस्ट एवर अप्रैल सेल्स फिगर दर्ज किया है। तो अपने आप में ये काफ़ी बेहतरीन जो है आप कह सकते हैं कि इसके लिए फंडामेंटल पॉइंट है, जिस वजह से आप खरीद कर चल सकते हैं। तो एस्कॉर्ट्स लंबी अवधि के लिए खरीद कर चलिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है। एक साल में 2000 रुपये के टारगेट तो आपको कंफर्टेबली देखने को मिल सकता है। हो सकता है इसके ऊपर भी हो, क्योंकि कुबोटा के साथ जो डील हुई थी वो 2000 प्रति शेयर पर के भाव पर ही होती हुई दिखी थी। तो फंडामेंटली एस्कॉर्ट्स पसंद आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली कैटेगरी है IPL और यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है
है अगेन कूलिंग स्पेस से सिम्फनी का। काफ़ी दिनों से ये रेडार पर था, पर मैंने अभी तक जो कंफर्मेशन है वो नहीं आता हुआ दिख रहा था कि यहाँ पर अच्छी तेज़ी बन सकती है। बट अब चार्ट स्ट्रक्चर वाइज भी अच्छी कंफर्मेशन आ गई है और पिछले दिनों भी अगर आप देखें तो 3 से 4% की तेज़ी इंट्राडे में भी यहाँ पर मूव आती हुई नजर आई थी। तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अर्निंग्स प्ले के हिसाब से आप डेफिनेटली बाई कर चल सकते हैं और अगले 3 महीनों में 1350 रुपये का टारगेट आपको सिम्फनी में भी देखने को मिल सकता है। तो सिम्फनी यहाँ पर कूलिंग प्रोडक्ट्स पर जो फोकस है कुशल का लगातार बना हुआ है। देखिए निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है शुगर स्पेस की कंपनी EID पैरी। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। बाजार में बहुत कम स्टॉक्स ऐसे हैं कुशल जहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो बरकरार देखने को मिला है। खासतौर पर देखिए वीकली और मंथली सेटअप तो अभी भी काफ़ी सारे स्टॉक है जिनके अच्छे बने हुए हैं, लेकिन डेली चार्ज तो लगभग सभी के खराब हो चुके हैं, इतनी गिरावट आ चुकी है। लेकिन EID पैरी इसका चार्ज स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है और मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर निवेश करना चाहिए। जो शुगर की स्टोरी है महज अभी शुरुआत हुई। वैसे आप निचले स्तर से देखें तो इन स्टॉक्स में बड़ी रैली आ चुकी है, लेकिन अगर ये थीम प्ले आउट करती है तो और भी बहुत बड़ी अपसाइड यहाँ पर पोटेंशियल बचा हुआ है। तो आप 12 महीने का जो व्यू है वो बनाकर चल सकते हैं और यहाँ पर खरीदारी करेंगे। मैं मान रहा हूँ कि करीब बड़ी कंफर्टेबली जो है साल भर में आपको 20 से लेकर 25% तक के रिटर्न जो है वो देखने को मिल सकते हैं। साल भर का व्यू बनाना है, लेकिन उम्मीद पूरी है कि साल भर से पहले जो 20 से 25% के रिटर्न है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 530-531 के आसपास EID पैरी आपको फिलहाल मिल रहा है। आप 640 रुपये के लक्ष्य लिए स्टॉक के अंदर जो है निवेश करके चल सकते हैं। अच्छी तेज़ी और बढ़िया कंफर्ट है। शुगर स्पेस में देखें तो काफ़ी अच्छी बैलेंस शीट वाली भी कंपनी है। EID पैरी हो, बलरामपुर चीनी हो, दोनों स्टॉक लगातार मेरे फोकस और रडार पर बने रहते हैं। यहाँ पर आप निवेश करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर मैंने चुना है बिकवाली करने के लिए डेल्टा कॉर्प को। यहाँ पर खबर आती हुई दिखी है कि गोवा में इनका जो एक कसिनो है वहाँ पर इन्हें NGT से जो है ऑर्डर मिला है। ऑर्डर में ये कहा गया है कि आप अपने जो कामकाज है, कारोबार है, फिलहाल के लिए बंद कर दीजिए। जब तक आपको पोस्टल जो विभाग है वहाँ पर क्लियरेंस आपको नहीं मिलता है तब तक आप चालू नहीं रख सकते। और इनफैक्ट यहाँ पर देखें तो आय में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 5% का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर। तो जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि डेल्टा कॉर्प आज आपको दिन के दौरान जो है करीब 6 से 7 रुपये तक की गिरावट दिखा सकता है। तो 260 रुपये के लक्ष्य लिए आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। 270 रुपये का जो है आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल आशीष, कंट्रीब्यूशन भले ही कम हो, लेकिन इस मूड माहौल में अगर थोड़ा सा भी सेंटिमेंटल इम्पैक्ट भी आता है ना, तो उसका क्लियर कट जो आपको बड़े रूप में इम्पैक्ट देखने को मिलता है बाजार में, वो डेल्टा कॉर्प पर भी देखने को मिल सकता है। तो उस वजह से डेल्टा कॉर्प यहाँ पर बिकवाली कर चलिए खबरों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है NMDC का। इसको भी बेचकर चलना है लगातार। आप देखिए पिछले कुछ महीनों से जिस तरह का यहाँ पर प्राइस अपडेट आता हुआ नजर आया है, वहाँ पर तेज़ी का ही ट्रेंड हमें देखने को मिला था। पर अभी जो अपडेट आ रहा है 30 अप्रैल से, इन्होंने लंपोर और फाइन्स की जो कीमतें हैं उसमें कोई बदलाव नहीं किया है पिछले महीने के मुकाबले। इनफैक्ट पिछला जो लास्ट प्राइस अपडेट था उसके मुकाबले। तो NMDC यहाँ पर बेचकर चलिए। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ओवरऑल यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है मेटल काउंटर्स पर, मुझे अगेन वीकनेस लग रही है। तो पहले मैंने आपको GSPL शॉर्ट करने को कहा था, अब NMDC भी बिकवाली करने की राय है। 155 रुपये के टारगेट के लिए बेचकर चलिए। 163 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर तीनों स्टॉक जो है मेरे पास बिकवाली वाले। पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में जहाँ पर आपको बिकवाली करनी चाहिए, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर भी देखें तो मोमेंटम जो है नेगेटिव साइड पर ही देखने को मिल रहा है। हालांकि स्ट्रक्चर इतना कुछ बड़ा कमज़ोर नहीं है, लेकिन बाजार में देखिए गिरावट लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते आपको कंफर्टेबली जो है 30 से 35 रुपये तक की जो डाउन साइड है वो दिन के दौरान देखने को मिल सकती है। 1550 रुपये का जो लक्ष्य है यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। और 1595 रुपये का जो है आपको फ्यूचर्स में जो है शॉर्ट पोजीशंस बनाकर चलनी है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, और जो दूसरा स्टॉक है मेरी लिस्ट में माई चॉइस में वो है सन टीवी। यहाँ पर आपको शॉर्ट पोजीशंस लेनी, और इनफैक्ट ये स्टॉक ऐसा है जहाँ पर हम दोनों का कन्विक्शन है, दोनों ने ये स्टॉक को जो है शॉर्ट के लिए चुना था, लेकिन मैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आगे निकल गया, मेरी लिस्ट में आ गया सन टीवी यहाँ पर। लेकिन कन्विक्शन दोनों का है। 476 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर जो है शॉर्ट पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं, और 487 रुपये का जो है आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में टेक महिंद्रा। एक स्टॉक मैंने कुछ दिन पहले भी हाईलाइट किया था कि यहाँ पर डेली चार्ज पर और वीकली चार्ज पर देखें तो एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन जो कि बहुत ही बेरिश स्ट्रक्चर माना जाता है, वो भी ऐसे बाजार में, तो यहाँ पर जो है ऑलरेडी ब्रेकडाउन आ चुका है। ब्रेकडाउन होने के बाद लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो आज भी गिरावट देखने को मिल सकती है। 1230 रुपये का लक्ष्य, 1280 रुपये का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। बिल्कुल आशीष, माई चॉइस कैटेगरी में तो आपने काफ़ी सारे सेक्टोरल बेट्स लिए हैं, जिसमें IT हो गया, मीडिया हो गया,
और जिस तरह से यहाँ पर आपने शॉट दिया है वो डेफिनेटली, इनफैक्ट रियल एस्टेट ये मेरे से मिस हो गया, ये डेफिनेटली होना चाहिए था लिस्ट में, बट मेटल काउंटर्स क्या करूँ, मेरी नज़र वहाँ से नहीं हट रही है और वहाँ पर मैंने बिकवाली के काउंटर्स चुने हैं। और माई चॉइस कैटेगरी की मैं शुरुआत कर लेता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले तो बिरला सॉफ्ट। आप देखिए, पहले मैंने आपको विप्रो शॉर्ट कॉल दिया था और बिरला सॉफ्ट पर भी मैंने एक डिटेल लिंक पहले करके बताया था कि किस तरह से यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। आगे के लिए जो मार्जिन्स है वो कहीं ना कहीं कंपनी के काफ़ी ज़्यादा खराब रह सकते हैं। एंड ओवरऑल भी अगर आप देखें तो बाजार का मूड माहौल और नैस्डैक में जिस तरह की गिरावट आई है, तो विप्रो के साथ साथ मुझे लग रहा है कि मिड कैप काउंटर स्टोरी, आईटी काउंटर स्टोरी में बिरला सॉफ्ट में आज भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो 404 रुपए के टारगेट लिए यहाँ पर बिकवाली करिए, 422 रुपए हर साइड पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा और तीसरा ये दोनों कॉल्स मेटल काउंटर सही हैं और यहाँ पर जीएसपीएल एनएमडीसी के बाद जीएसडब्ल्यू स्टील है जहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। तर्क सिमिलर है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि डाउ जोन्स आयरन एंड स्टील इंडेक्स जो फ्राइडे के सत्र में था, ऑलमोस्ट 3.8% तक की गिरावट वहां पर आती हुई नजर आई थी और इसका क्लियर कट इम्पैक्ट आपको यहां पर इस स्पेस में पूरा का पूरा देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट इसके पहले भी सिमिलर तर्क पर जब हमने इस पर बेट लिया था तो यहाँ पर गिरावट ही हमें देखने को मिली थी। तो मुझे लग रहा है कि आज बाजार की गिरावट में मेटल स्पेस भी लीड कर सकता है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील भी बेचकर चलिए, 710 रुपए के टारगेट के लिए 736 रुपए आपका स्टॉप लॉस होगा। और आखिरी कॉल है सेल पर। ये काउंटर कंपेरेटिवली पूरे मेटल स्पेस में उतना ज्यादा अभी तक गिरता हुआ नहीं नजर आया है। पहले मैंने आपको 97 के टारगेट्स दिए थे, आप देखिए 96.90 यहाँ पर अब ये प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। अभी और फर्दर डाउन साइड मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस काउंटर में आ सकता है। तो 94 रुपीज़ ये आपका नेक्स्ट टारगेट बनेगा और 98.5 आपको स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते चलना है। 98.5 रुपीज़ आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक के लिस्ट में वेंकीज, टाटा केमिकल्स के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी और आरबीएल बैंक 120 रुपए का पुट ऑप्शंस खरीदेंगे। टेक्निकली ब्रेकडाउन होगा अपोलो हॉस्पिटल्स में, नतीजे आए हैं सीडीएसएल के काफी बेहतर, खरीदारी करके चल सकते हैं। निवेश के लिहाज से एआईडी पेरी। खबरों का असर देखने को मिलेगा डेल्टा कॉप में, गोदरेज प्रॉपर्टीज में आएगी गिरावट, सन टीवी मिलेंगे शॉर्ट पोजीशंस और टेक महिंद्रा में है बड़ा ब्रेकडाउन, 1230 रुपए का लक्ष्य है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। ऑप्शंस के ट्रेड, आरबीएल बैंक 120 रुपए के पुट ऑप्शंस खरीदेंगे, बड़े ब्रेकडाउन के संकेत है, 9 रुपए का लक्ष्य, पुट ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। चलिए, कैश स्पेस से रॉयल ऑर्किड पसंद आ रहा है, 1 महीने की अवधि के लिए यहाँ पर होल्ड कर चल सकते हैं। साथ ही विप्रो यहाँ पर बिकवाली कर चलिए, एडीआर में भी गिरावट थी, नतीजे भी बहुत अच्छे नहीं आए थे। साथ ही जीएसपीएल मेटल काउंटर्स पूरे के पूरे वीक लग रहे हैं आज के सत्र में, तो 540 का जो पुट ऑप्शन है वो आपको खरीद कर चलना है यहाँ पर। साथ ही हीरो मोटोकॉप, अप्रैल ऑटो सेल्स नंबर्स अनुमान से कमजोर आए हैं, बिकवाली कर चलिए। एस्कॉर्ट्स बेहतरीन नंबर्स यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं अप्रैल महीने के, और लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली आप इसको पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। 2000 रुपए का टारगेट आ सकता है। कूलिंग प्रोडक्ट्स लगातार फोकस बना हुआ है हमारा, सिम्फनी पर अभी फोकस बनाइए, 3 महीनों के लिए यहाँ पर 1350 के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। खबरों के दम पर एनएमडीसी बेचकर चलिए और माई चॉइस कैटेगरी में बिरला सॉफ्ट, जीएसडब्ल्यू स्टील और सेल, यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है सेल, जहाँ पर आपको और फर्दर आज बिकवाली नजर आ सकती है। पहले 97 का मैंने आपको टारगेट दिया था, वो अचीव हुआ और आगे के लिए 94 रुपीज के भी टारगेट यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। तो सेल यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। तो चलिए, हमने आपको सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का रिकैप तो करके बता दिया है, पर बाजारों पर किस तरह की आज नजर रखनी है ये देखना काफी अहम होगा, क्योंकि कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है, पर कल है छुट्टी। और जिस तरह से शुक्रवार के सत्र में डाउ जोन्स में गिरावट आई है उसका क्या रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट 250 अंकों की गिरावट बयान कर रहा है। तो इन सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं, अनिल सर हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। दीपांशु के पास फिलहाल जुड़ जाते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। और सीसॉ बना हुआ है बाजार में, एक दिन ऊपर जाते हैं एक दिन नीचे आते हैं, तो आज नीचे की बारी है। देखते हैं गैप डाउन के बाद कैसी रहेगी बाजार की चाल। आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की हेडलाइंस के साथ।